नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। रतलाम में गुटखे के लिए रुपए नहीं देने से नाराज एक पति हैवान बन गया और उसने चाकू मारकर अपनी ही पत्नी की जान ले ली। घटना शहर के सुरभि परिसर क्षेत्र की है। यहाँ एक रिटायर्ड रेल कर्मी राजकुमार मांझी ने अपनी ही 62 वर्षीय पत्नी मधुमती की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी शराबी और गुस्सैल प्रवृत्ति का है और आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट करता है। आज शाम भी आरोपी राजकुमार शराब पीकर घर पहुंचा और घर में हंगामा मचाने लगा। अपनी पत्नी से उसने गुटखा खाने के लिए रुपए मांगे। आनाकानी करने पर वो भड़क गया और किचन में चाकू लाकर अपनी पत्नी के सीने में मार दिया। अधेड़ महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पड़ोसियों और बच्चों की मदद से घायल महिला को रेलवे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी कपड़े बदलकर घर में ही सो गया। मृतका के बेटे की शिकायत पर ही औद्योगिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजकुमार मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। खाना वाना क्या खाओगे? मुझे पहचाना कि नहीं? तो लगी है जो खिलाओगे खाएंगे। मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? ये उतार देता हूँ। आप पहचान लिया? वेजिटेरियन खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता। नॉन वेज तो खिलाते भी नहीं हम। मुझे पहचाना कि नहीं आपने? पहचान लिया मुझे? कौन? घर आया था क्या मैं? अब ठीक हो? उतर गया नशा? नशा उतरा कि नहीं? दारू का नशा उतरा कि नहीं? उतर गया? पानी पिला देना और खाना बनवा दो। ये ट्रैफिक कंट्रोलर। क्यों ट्रैफिक कंट्रोलर थे तुम? क्या थे रेलवे में? चीफ टीएनसी था, रिटायर हो गया। चीफ टीएनसी ट्रैफिक में क्या बोलते हैं? टीएनसी का फुल फॉर्म क्या? रेलवे में था। रेलवे में क्या थे? किस पद पे? टीएनसी। टीएनसी क्या होता है? मुख्य गाड़ी बाबू। मुख्य गाड़ी बाबू ट्रैफिक कंट्रोल ही होता है। ये सुरभि परिसर में राजकुमार मांझी है जो रेलवे से रिटायर्ड है। उन्होंने आज लगभग 5 बजे अपनी पत्नी मधु मांझी को चाकू मारकर हत्या कर दी है। फ़िलहाल बॉडी को रेलवे हॉस्पिटल में रखा गया है पीएम के लिए और राजकुमार मांझी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजकुमार मांझी शराब पीने का आदी है और थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है। घटना के संबंध में जानकारी मिली कि वो गुटखा खाने के लिए पत्नी से पैसे मांगता था, क्योंकि अक्सर शराब पीता था तो उसे पैसे रखने नहीं दिए जाते थे। तो आज उसने कोई गुटखा खाने के लिए पैसे मांगे और उसे मना किया गया, तो गुस्से में किचन में गया और वहाँ से चाकू उठा के लाया और पत्नी के सीने में मार दिया। नहीं, ये लगभग शराब पीकर आए दिन विवाद करता था, पड़ोसियों से भी विवाद करता था। तो शराब पीने का आदी था इसका और गुस्सेल प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी से विवाद होता रहता। हाँ, आरोपी को राउंड अप कर लिया। रतलाम कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को बड़ा बवाल देखने को मिला। यहां कलेक्टर गेट पर पशु चिकित्सा विभाग अधिकारी और कर्मचारी के अलावा बीजेपी जिलाध्यक्ष आपस में भिड़ गए और कलेक्टर कार्यालय के गेट पर काफी देर तक तीनों के बीच की कहासुनी के साथ गहमागहमी होती रही। दरअसल कर्मचारियों की शिकायत थी को पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी उप संचालक डॉक्टर डीके जैन कर्मचारियों की तनख्वाह निकालने को लेकर पैसों की मांग करते हैं। वहीं डॉक्टर डीके जैन का कहना है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। एक कर्मचारी को लगता है कि मैंने उसका ट्रांसफ़र करवाया है, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए 2 लाख रुपए मंत्रियों को देना पड़ते हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोनेरा इस बयान पर भड़क गए और कहा कि अधिकारी बीजेपी को बदनाम कर रहा है, ये खुद भ्रष्ट है। इधर कर्मचारियों का कहना है कि तनख्वाह को लेकर 2000 लेते थे, अब 10,000 मांग रहे हैं। शिकायत लोकायुक्त को की थी। जब लोकायुक्त आई तो ट्रैप से पहले डॉक्टर ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया और बाद में खुद ने दिलवाया नया मोबाइल। आप भी आइए सर, पास में दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं, दोनों का लीजिए। नहीं हो गया उनका। सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं इनसे, सर से। किस तरीके से ये रिश्वत मांगी गई, किस बात के लिए और आपने किस तरीके पेमेंट निकालने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों।
ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपये मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का? अगर मेरे पास में पेमेंट नहीं आएगी तो मैं इनके 2000 कैसे दूंगा? इन्होंने क्या मेरे को ब्याज पे दिए थे पैसे कि इनका ब्याज बढ़ा रहे हैं? किस बात के लिए मांगे थे उन्होंने? तनख्वाह निकालने के। इन्होंने ये शब्द बोले थे कि 10 दिन की अपसेंट है, जबकि मेरी कोई अपसेंट नहीं है। हर चीज़ में किसी न किसी बहाने से ये हमेशा पैसे लेते हैं, हुआ था पहले भी किया है? हमेशा। मेरे भी सर्विस सर कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने 3000 और ये सर पास में लक्ष्मण जी भी हैं। कहाँ कहाँ करी? मैंने लोकायुक्त तक शिकायत की है, जेडी साहब को तक शिकायत भेजी है। तो जिस पर ड्रेपिंग हुए क्या हुआ, क्या कारण? लोकायुक्त वाले जब आए थे तब इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़वा दिया था जी। क्या किया था इन्होंने? फोन लेके फ़ोन लेकर नीचे फेंक दिया था, तोड़वा दिया था फ़ोन। उसके बाद में इन्होंने ही मेरे को 3500 रुपये का दूसरा फ़ोन दिलवाया था सबूत मिटाने के लिए। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपये उधार लिए थे, और अभी ये बोल रहे हैं कि 7000। मतलब स्पष्टली डायरेक्टली झूठ बोल रहे हैं। कभी 2000 बोलते हैं, कभी 7000 बोलते हैं। मतलब ये तो कुल 9000 रुपये हो गए। ये अगर मेरी पेमेंट रोकेंगे तो मैं इनके पैसे दूंगा कैसे? और ये दूसरे दे चुके हैं इसको, क्या लक्ष्मण प्रजापति क्या है ना। तो मैंने जो सर्विस बुक के लिए सील ठप्पे लगाने के लिए उसको 3000 रुपये दिए थे राजन सिंह डामोर को, लेकिन इन्होंने काम अभी तक नहीं करा मेरे को। क्या तो मैंने इनको बोला तो ये कि 10,000 रुपये और चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो मैंने दिए ही नहीं। तो मेरे एरियल भी नहीं निकाला सर 30 साल का कम्युनिटी का। क्या हाँ, तो सर परेशान तो है ही, इसलिए मैंने आखिरी में आके फिर पत्र का अब ये तो कुछ कह नहीं सकता सर पर, लेकिन हाँ है वो सर सबका काम हो गया सर। नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापति है। आप रिटायर्ड हैं या अभी हैं? नहीं, मैं नौकरी पे हूँ सर। तो मैं प्यून के पद पे हूँ। ठीक है जी। ये पशु चिकित्सा विभाग के जो संचालक है, शिकायत मिली है रिश्वत कोई की, तो बोल रहे हैं कि ट्रांसफर करने के लिए 2 लाख रुपये लगते हैं। मोबाइल बंद करो, दबा दो जी। ट्रांसफर के 2 लाख रुपये लगते हैं। हाँ। तो बता रहे हैं कि मंत्री को देना पड़ते हैं। ये इन्होंने जो आरोप लगाया किसको देना पड़ता है, इनके खिलाफ जांच होना चाहिए, उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे, तो इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी हमारे जिला मंत्री भी सर खड़े हैं, पार्टी के लोग भी खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया। मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में मैं गया था झड़वासा, ये गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया। मुझे मीटिंग में भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए, इन्होंने जो आरोप लगाया इसकी वास्तविक जाँच होना चाहिए कि इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं, तो सिद्ध करें किसने पैसा मांगा, कि हमारे एमएलए ने मांगा, कि हमने मांगा, कि संगठन ने किसी ने। हमने तो कभी इनकी शक्ल ही नहीं देखी। तो मैंने इनको बोला भी सही, अगर रही मैंने कहा वास्तव में अगर आप सही हो तो इन कर्मचारियों बिठा के बात करो, ऑफिस में ले जाकर यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप ले जाओ, संतोष से बात करो। अगर आप पे झूठा आरोप है, सही है, गलत है, तो आप जिनको संतोषजनक जवाब दो। वो आप नहीं ले रहे हो तो आपके निचले स्तर का अधिकारी को भी ले रहा है, तो बात करके वहाँ बिठा के संतोषजनक इनको जवाब देना चाहिए। अब यहाँ मैंने कहा चिल्ला चोड़, अब ये एवन का अधिकारी हो आप, पशु चिकित्सा अधिकारी हो, अब यहाँ कलेक्टर ऑफिस में चिल्ला रहे हो जोर जोर से, और अपना बयान ही गलत दे रहे हो। अभी आप मीडिया को बोल रहे हो 2 लाख रुपये ट्रांसफर के लगते हैं, कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में पैसे लेते। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याणकारी की योजनाएं को लेकर चल रही है। कर्मचारी की हितैषी है, व्यापारी की हितैषी है, किसानों के हितैषी, गरीब वर्ग की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। आज हमको तो नाज है कि हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में कई विदेशी कंट्री में जाते हैं, तब कितना उनका सम्मान है। तो आज जो 50 साल की आज़ादी में जो काम नहीं हुआ, वो काम हमारी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, तो ऐसी सरकार और ऐसे नेताओं को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते, तो मोदी जी को तो आदर्श बता रहे हैं, वो अधिकारी का ये कहना है कि आदर्श पैसे देकर के आया हूँ और ट्रांसफर कर रहा है। अगर वो पैसे देके आया तो सिद्ध बताए किसको पैसा दिया, तो इसकी जांच होगी। और मेरे ख्याल से ये गलत है, इनको तो बर्खास्त ही करना चाहिए। झूठा आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी में पैसा नहीं लगता है, और हमने भी कभी इनसे 1 रुपया नहीं मांगा, कुछ चंदा के धंधा कुछ भी नहीं, इनके ऑफिस में भी नहीं गए हम कभी। और ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता साफ सुथरा है, हर नेता साफ सुथरा है। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो ये स्वयं भ्रष्ट है, क्योंकि इतने कर्मचारी झूठ नहीं बोलते। इसे भ्रष्ट अधिकारी की जांच होना चाहिए, इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। हेलो, कर्मचारियों का आरोप है आपके ऊपर की रिश्वत ली गई है तनख्वाह को लेकर के, और रिटायरमेंट जो कर्मचारी उन्होंने भी आपके आरोप लगाया, तो वीडियो भी दिखा रहे हैं। हाँ
क्या कहना है इसको लेकर आप? नहीं, ये इस प्रकार से जो आरोप लगाया, जैसे हमारे APS राठौड़ साहब का आरोप है, तो APS राठौड़ साहब का जो पेंशन प्रकरण है वो AGMP ग्वालियर से त्रुटिपूर्ण होने के कारण गणना पत्रक का गलत आने के कारण इनको पैसा कुछ कम मिला, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए हमने उसको वापस जो है AGMP कार्यालय को भेज दिया। उसमें विभाग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि हमने AGMP ग्वालियर से भी उसका वो बुलवा लिया था। और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने पैसे दिए, हमने वो दिया, हमने तो और उल्टे जो है इनका पूरा यहाँ तक कहा कि आप अपने फादर को लेके डामोर साहब को ले जाओ और मेरे किराए खर्चे से आप जाके AGMP से त्रुटिपूर्ण सुधार करके लाओ, क्योंकि ये लेखा का काम लेखापाल ही कर सकता है, अधिकारी सिर्फ साइन करता है। तो मुझे नहीं पता कि गणना कैसे गलत हुई, क्या हुई, लेकिन सारा पेमेंट इनका मिल चुका है। केवल एक 70,000 का डिफरेंस APS का आया। दूसरा, जो रवि भार्गव करके रिटायर्ड व्यक्ति मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये रिश्वतखोर है वगैरह वगैरह है, तो रिश्वतखोर है तो अगर आप रिश्वतखोर कोई व्यक्ति होता है तो उसको ट्रैप करा देते आप पहले क्यों नहीं ट्रैप कराया? और मैंने उससे एक पैसे की चाय नहीं पी, वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने उसका ट्रांसफ़र करा दिया। मैं कहाँ से 2 लाख रुपये लाऊंगा कि उसका ट्रांसफ़र करा दूंगा? 2 लाख रुपये में ट्रांसफ़र होता है, तो 2 लाख में कहाँ से ला के दूंगा मंत्री को कि वो 2 लाख में ट्रांसफ़र कर दे? चाहे स्वयं के व्यय पर ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रशासनिक व्यय से हो। अगर कोई गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए देना हाँ, देना पड़ते हैं। तो 2 लाख मेरे पास नहीं थे, मैंने उसका ट्रांसफ़र नहीं कराया। हाँ, ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, ये जो PTS का वो जो मेहता जी बता रहे हैं, PTS का जो आया है वो महिला 90 वर्ष की महिला, उनके बच्चे की नियुक्ति के लिए आई है। जो हमारे पास पावर नहीं है, उसका कागज़ हम भोपाल भेज चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर वो आवेदन देने आई तो उसका हक बनता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप नहीं है। चौथे, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो 2-4 वो चिल्ला चोट कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। CM हेल्पलाइन में नंबर 1 88% हम लोग ला रहे हैं विभाग का, और अपने तन्मयता से। और मेरा ये है कि अपना कार्य जो है उससे करें, अपन ईमानदारी से करें, और किसी भी कर्मचारी से लेने का कोई मुझे ध्येय नहीं है, क्योंकि मुझे कटपिट कर 1,40,000 रुपये मिलता है। और मेरा केवल हाँ बिल्कुल गलत है, निराधार है, और मैं ना कोई कारण नहीं है। यहाँ हमारे पहले भी जब मैं 4 महीने के लिए बैठा था तो हमारे डॉक्टर्स ने जो है ना हमें इसी प्रकार से ये उल्टी सीधी हरकतें करके और मुझे हटा दिया था। फिर मैं डबल बैठा तो मुझे डबल से जो है जिले से बाहर फेंकने की साजिश है, पूर्णतः षड्यंत्र है, जिसमें किसी व्यक्ति ने इनको टोटल भड़का भुड़कू के और भेज दिया कि ये डॉक्टर को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ हम बाबुओं को बात नहीं करना देते हैं, आपस में बात करते हैं। इनके मैं बताऊं क्लियर कट कि कुछ हमारे XYZ नाम नहीं बताएंगे, अभी भड़क जाएंगे कुछ लोग, दोनों टांग लंबी करके बैठते थे। हमने वो भी नहीं रोका, हमने कहा ठीक है यार, कोई किसी का क्या चैनल में है, कोई किसी का कुछ है, हम वो भी नहीं करते। मैं इतना रायल आदमी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। कलेक्टर साहब की बैठक अटेंड करता हूँ मैं, 50 बैठक अटेंड करता हूँ। मेरे मुँह से एक जरूर निकल गया कि मेरे आदर्श पुरुष मुँह दीजिए। उस पर किसी ने बात पकड़ के और पूर्ण रूप से जो है उसको उछाला और मुझे बदनाम करने के लिए, भगाने के लिए कि ये कोई माइंड आदमी है। कांग्रेस BJP का माइंड नहीं है, यहाँ माइंड है एक सच्चे लोकसेवक का। और ज़बरदस्ती हमारे पीछे जो पीछे पड़े हुए, एक ही आदमी के पीछे अगर 50 पीछे पड़ जाए। अगर आप रिश्वत का इल्ज़ाम लगाते तो जब आप रिश्वत दे रहे थे तब आपने ट्रैप क्यों नहीं कराया? तब मुझे ये प्रश्न पूछता है कि तब आपने ट्रैप क्यों नहीं कराया? तब आपने क्यों नहीं फंसाया हमें रंगे हाथों? रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ाया तब? और आप जो है आप पीछे थे तो मैं भी बोल दूं कि इन्होंने मुझसे धमकी दे रहा। वो लड़का, वो धीरेन्द्र पाल सिंह जो है वो ड्रग्स लेता है, वो दारू पीता है और मुझसे कह रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हुई पुलिस में तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। बोले मैं अंबर पहलवान क्या 20 पहलवान लेके घूमता हूँ। खाली एक ही प्रश्न है हाँ, आपकी जो शिकायत की है कुछ कर्मचारी जैसे कोई प्रजापति करके उन्होंने आपकी शिकायत की थी? नहीं, लक्ष्मण प्रजापति का मेरा कोई रोल नहीं है। और निलंबित करने का कहा है कि नहीं, कारण बताओ। नोटिस इसलिए जारी करा कि वो बिना उसने आवेदन हमें अभी दिया कि मुझे 10 वर्ष 20 वर्ष और 30 वर्ष का क्रमोन्नति नहीं मिला है, तो 10 वर्ष का मैं पशु प्रजनन अधिकारी के रूप में अतिरिक्त रूप से कार्यभार है। और मेरे पास अभी वो बूथ चेक करने नहीं, शिकायतकर्ता संतुष्ट कर दिया गया था। परसों ये लेके आया था, हम लोग उसको डामोर को समझा रहे थे कि इसका कागज तत्काल भेज, क्योंकि 10 साल का पुराना जो अधिकारी था वो नहीं कर पाए थे, 20 साल के पुराने अधिकारी नहीं कर पाए थे। 30 वर्ष का मैं कर रहा था, 30 वर्ष का करने के बजाय जो है मैं उसको समझा रहा। इतनी देर में तीना होके क्या बोलते हैं गुस्सा खा के और भाग गया। हम लोग इसके घर पे गए कि ये गुस्सा बहुत करता है, इसको सर्विस बुक हाथ में दे रहे हैं, सर्विस बुक हाथ में दे रहा है। मेरा खुद आदमी सरकारी गाड़ी से जा रहा है इसको कराने। मैं इतना अच्छा अधिकारी हूँ कि अपने कर्मचारी को कोई तकलीफ नहीं देखना चाहता, लेकिन इन्होंने क्या है, नहीं इन्होंने है ना, इनको जलन है, किसी को जलन है कि इसको भगाया जाए यहाँ से।
नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और इसे लेकर ही जिला पंचायत शिक्षा समिति की बैठक केसूराम निनामा की अध्यक्षता में जनपद मीटिंग हॉल में हुई। जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़, राजेश बरावा आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जावरा, पिपलोदा और आलोट ब्लॉक के शिक्षकों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो कई जगह पर जल की व्यवस्था नहीं है। यह भी एक कारण है कि सुविधाओं के अभाव में बच्चों की संख्या भी कम होती जा रही है। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर भी चर्चा की गई। स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा और उन प्राचार्य का सम्मान भी किया गया। आज जावरा जनपद सभागृह में आज जावरा ब्लॉक, पिपलोदा ब्लॉक और आलोट ब्लॉक, तीनों ब्लॉक की शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी और उसमें नया सत्र चालू हो रहा है। हमारा जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे की जो दिन पे दिन संख्या कम पड़ रही है और जो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर हमारा एक मंथन था शिक्षकों के साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ कम सैलरी वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वहाँ रिजल्ट अच्छा आ रहा है और आप लोगों की क्या कमी रही या क्या सरकार की कमी रही या क्या सिस्टम की कमी रही, इस पर हमने चर्चा की और कई अच्छे स्कूलों में 100% रिजल्ट भी आया और कुछ स्कूलों में 18%, 20% रहा, तो ये बड़ा वहाँ के लिए निंदनीय बात है और जहाँ 100% है मैं उनके लिए बहुत तारीफ की बात करता हूँ। उनसे सीखने को मौका मिलेगा और हम लोगों ने आज ये चर्चा कर शिक्षकों की जहाँ की परेशानी है कि कई स्कूलों में आज भी जहाँ 20 पद है वहाँ केवल 2 शिक्षक हैं। आप बताइए 18 पद खाली होने पर वो स्कूल किस दशा में चलेगा। कहीं ना कहीं हमने सीखा कि शिक्षक ही गलत नहीं है, सरकार और सिस्टम की कमी के कारण आज जो शिक्षा सत्र जो सरकारी स्कूल जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसमें दोषी है तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। सरकार के कारण, उनकी कमी के कारण, शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण, शिक्षकों की पद पूर्ति नहीं होने के कारण सरकारी स्कूल दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। इस पर हमने आज चर्चा की है और इसको हम आगे के लिए इसको एक स्वरूप में जिला पंचायत के माध्यम से हम प्रस्ताव में लेंगे और हो सके तो इसको हम भोपाल मिलकर इस पर हम कुछ निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में हमारे जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष केसूराम निनामा के साथ डीपी धाकड़ जी और महेंद्र सिंह जी, हम सब ने मिलकर आज सभी ब्लॉक ऑफिसर से चर्चा की है और इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। गर्मी से परेशान लोग बारिश के इंतजार में थे और जब बारिश हुई तब जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ दिन पहले ही अधिकारी नगर व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की बात कर रहे थे। शहर के नाले की सफाई और कचरा उठाव पर ध्यान देने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब मध्यम बारिश हुई तो फिर वही नार की स्थिति सामने आ गई। नाली का पानी सड़कों पर आ गया, नाली का कचरा सड़क पर फैल गया। मेन मार्केट हो या वार्ड, सभी जगह कमोबेश एक जैसी ही स्थिति है। नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्ड समय रहते नालियों की सफाई नहीं हुई, उसी वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई जगह सीवरेज और महावीर कॉलोनी में नाले निर्माण को लेकर की गई खुदाई के कारण जल जमाव और गंदे पानी से आवागमन बाधित हो रहा है। वहीं गल्ला मंडी के सामने जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गल्ला मंडी और विभिन्न आवासीय कॉलोनी और बस्तियों में जल जमाव से नार की स्थिति हो गई है। लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर आवागमन बढ़ने से लोगों की परेशानी असंतोष के रूप में उभरने लगी है। लोगों ने नगर परिषद के पदाधिकारियों, वार्ड पार्षदों को कोसना शुरू कर दिया है। अचानक से बाइक के सामने बंदरों के आ जाने से दंपत्ति घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह ग्राम मेहंदी नपानिया निवासी छतर सिंह अपनी पत्नी प्रेम बाई के साथ बाइक पर सवार होकर ग्राम सोंडा जा रहे थे। तभी रोजबाज टोल टैक्स के समीप बाइक के सामने अचानक से बंदर आ गए, जिससे दोनों दंपत्ति घायल हो गए, जिनका शाहजहाँपुर जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी घटना है, हम नुक्ते में जा रहे थे सुंडे, तो बंदर आ गया सामने, तो हम दोनों में घायल हो गए जब शाहजहाँपुर के पास। कहाँ पे हुई घटना? घटना रोड टैक्स के पास। कहाँ के रहने वाले हो आप? मेहंदी निपानिया। क्या नाम है आपका? छतर सिंह। आपके मिसेस का? प्रेम भाई। राहुल गांधी के जो अभियान से प्रेरित होकर नगर में गुरुवार को मकड़ी रोड पर मोहब्बत की दुकान हेयर सैलून का शुभारंभ कांग्रेस कार्यकर्ता की उपस्थिति में किया गया। सैलून के संचालक मुकेश टांग ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर मैंने दिव्यांग बुजुर्ग दुकान पर आने में असमर्थ बीमार व्यक्तियों के घर जाकर निःशुल्क सेवा देने का बीड़ा उठाया है, इसलिए मैंने आज मोहब्बत की दुकान हेयर सैलून का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु मौजूद रहे। भारत जोड़ो के अंतर्गत जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली गई, भाई से भाई जोड़ो नफरत छोड़ो, इस कार्यक्रम के तहत आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं भी कुछ सेवा कर सकूं। राहुल गांधी का संदेश आगे तक पहुंचे, हर घर में पहुंचे,
इसलिए मैंने दिव्यांग लोग, अपाहिज जो बुजुर्ग लोग हैं वो चल भी नहीं सकते, उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। किस प्रकार की सेवा? उनकी बाल काटना, दाढ़ी वगैरह जो भी है निःशुल्क की जाएगी, कोई पैसे नहीं। एक बार फोन लगाओ, हाँ जी। कब तक करोगे सेवा? ये सेवा निरंतर रहेगी जब तक राहुल गांधी का केस पूरा न हो। क्या नाम है? मुकेश राम। कटनी के अनकेजू थाना क्षेत्र के तिलक कॉलेज के पास बनी पानी की टंकी पर ओबीसी समाज के अध्यक्ष महेंद्र सोनी के द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां पानी की टंकी पर चढ़कर मेडिकल कॉलेज की मांग जोर शोर से की गई। आपको बता दें कि कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन कटनी को उपेक्षित किया गया, जिससे नाराज होकर आज कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा नीचे उतारने का प्रयास किया गया और अपनी मांग पर डटे रहे। पुलिस की समझाइश के बाद सभी को नीचे उतारा गया। लोगों के साथ क्या हुई, क्या घटना हुई? आप लोग जो पानी की टंकी में चढ़े थे? मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर पानी की टंकी में चढ़े थे। हम लोगों को 2-3 घंटा हुआ था कि ज़बरदस्ती पुलिसिया कार्रवाई, सीना जब्ती करके हम लोगों को ऊपर से धक्के मार के नीचे उतार दिया गया और ना कोई ज्ञापन दिया गया, ना कोई आवेदन दिया गया। अब क्या करेंगे आप लोग? आगामी रूपरेखा हम लोग कटनी बंद करवाएंगे और सामूहिक रूप से भाजपा को वोट देने के लिए मना करेंगे, ऐसा जनता के साथ प्रचार करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहा है। आप कितने लोगों के साथ? हम लोग 35 लोग चढ़े रहे पानी की टंकी में और नीचे समर्थक थे। आपका नाम क्या है? महेंद्र गुड्डू सोनी। किस पार्टी से? ओबीसी महासभा का जिला उपाध्यक्ष। आयुष्मान भारत निरामय योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा पचमढ़ी के नागरिकों के लिए लगभग 1000 आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए, जिसका वितरण अध्यक्ष कमल दूध, साड़ा पचमढ़ी छावनी पार्षद संजय लेडवानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन झा और अन्य भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में धर्मशाला साड़ा पचमढ़ी में दिनांक 1 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में साड़ा पचमढ़ी का स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। ऑटो रिक्शा से बैटरी चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों दायरा क्षेत्र से 3 ऑटो रिक्शा से बैटरी चोरी हो गई, जिसको लेकर फरियादी जहीर, राधेश्याम और कमल ने थाना कोतवाली पर शिकायत दर्ज कराई। मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 बैटरियां और 2 स्टेपनी बरामद की है। 27-28/6/2023 की दरमियानी रात्रि बादशाही पुल परफेक्ट स्कूल के सामने से 3 ऑटो से अज्ञात चोरों के द्वारा 4 बैटरियां और 2 स्टेपनी चोरी की गई थी, जो फरियादी जहीर खान, राधेश्याम राठौर और कमल मालवी के द्वारा थाने पर रिपोर्ट करने पर दिनांक 29/6/2023 को अपराध कायम किया गया था, जिसमें आरोपी अमर अली और अब्दुल करीम को दिनांक 30/6/2023 को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी गया मशरूका 4 बैटरी और 2 स्टेपनी जब्त की गई, जो कुल मशरूका कीमती 26,500 रुपये। पर्यावरण संरक्षण और पचमढ़ी के नैसर्गिक सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक बैठक का आयोजन होटल हाईलैंड में किया गया, जिसमें लगभग 5000 पौधों को लगाने के लक्ष्य समस्त विभागों को दिए गए। उक्त पौधारोपण को हरित क्रांति का नाम दिया गया, जिसमें कमांडेंट एईसी मुख्य अतिथि रहे। पचमढ़ी के समस्त शासकीय विभाग, मंडल अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस और नागरिककरण उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।